इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को फाइंड आउट करते कैसे हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है आप सारे एलिमेंट्स के मासेस को ऐड कर लीजिए, जो जो एलिमेंट आपके पास इंडिविजुअल है उन सब के मासेस को। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मास को पता कर लें। इजी कोई ख़ास इसमें स्टेप्स वगैरह नहीं होते, आपने सिर्फ मासेस को रिप्लेस करना है सबकी उनकी जगह पर, और उसके साथ उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको रख देना है, जो कि पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, यहाँ लिखा हुआ है 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे इधर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास है 3 बार, 3 टाइम्स। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका जो आंसर होता है वो होता है 48। तो अब मैं इसको डिलीट करके पूरा लिख देती हूँ। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 बार ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिया मैंने। कैल्शियम की जगह लिखा उसका मास 40, कार्बन की जगह लिखा उसका मास 12, और साथ में जो 3 बार ऑक्सीजन का मास है उसकी जगह मैंने लिखा 48। इन सब को सम करके प्लस करके मेरे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, वो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का। मोलर मास मोलर मास मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 100 ग्राम्स। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे कुप्रस नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये वाली सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन। मैं इनके मासेस को ऐड कर लेती हूँ। मेरे पास मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आ जाएगा। सोडियम का मास होता है 20, यहाँ सोल्यूशन हुआ हुआ है साथ साथ, वो भी देख लें इफ़ अगर नहीं समझ आए। 23। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। मैं इन सब को प्लस कर लूँ अगर, तो मेरे पास आंसर आएगा 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास है। फिर उसके बाद मास आया AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट। Ag के मास को प्लस करूं नाइट्रोजन के मास से और प्लस करूं 3 बार ऑक्सीजन के मास से, तो मेरे पास इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिल्वर का मास होता है 107, नाइट्रोजन का मास होता है 14। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 14, और ऑक्सीजन 3 बार जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका आंसर आता है 48। इन सब को प्लस कर लीजिए, आपका AgNO3 का आंसर आ जाएगा। उसके अलावा KF मेरे पास यहाँ पर है, और C2H4OH है। ये मुश्किल है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। C2H4O2। अब इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे पास कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, लेकिन डेफिनेटली ये होगा 2 बार। इसको मैं प्लस करूँगी हाइड्रोजन के मास से, जो होगा 4 बार। 4 टाइम्स 1 होता है हाइड्रोजन का मास। फिर मैं प्लस करूँगी इसको 16 से, 16 से। 16 बेसिकली है ऑक्सीजन का मास, लेकिन वो भी 2 बार। तो मैं इन तीनों टर्म्स को 1 2 3 इन तीनों टर्म्स के आंसर को प्लस करूँगी। पहले तो मैं कर लेती हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, प्लस 40 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। तो जब मैं इन सब नंबर्स को ऐड कर ले, सॉरी ये 3 बार नहीं है 2 बार है, 2 बार है, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ये 2 है। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 32। तो जब इन चारों को मैं प्लस करती हूँ मेरे पास आंसर आता है 8 9 10 60। 4 + 4 8, 8 and 2 10, 4 and 2 6 60।
60 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। बाकी डिफरेंट 2-3 और भी सॉल्व हुए हैं, वो भी देख सकते हैं आप।